दुनिया भर में इस समय बहुत सारा शोध हो रहा है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, या जिसे कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी की भाषा में थिंकिंग को कहते हैं। मतलब जो भी चीज थिंकिंग से जुड़ी है उसे कॉग्निशन का नाम दिया जाता है, कॉग्निशन या कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी या मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने पर इस समय बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों, डॉक्टरों, चिकित्सकों का जोर है। न्यूरोसाइंस, मेंटल हेल्थ के एरियाज में, क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकेट्री में बहुत सारा शोध इस चीज पर हो रहा है कि मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंप्रूव करें और क्यों मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी का ना होना ही कहीं ना कहीं जड़ है लोगों की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का। इस पर शोध भी हो रहा है, बहुत सारे पेपर भी लिखे जा रहे हैं और इस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों का यकीन है। इनफैक्ट ऐसा भी बोला जाता है कि मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने का मतलब ही यही है कि अपनी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करना। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मन का लचीलापन, मन की वो ताकत जिससे आप अपने विचारों को शिफ्ट कर सकें, एक नजरिए से दूसरे नजरिए की तरफ ले जा सकें, एक आइडिया से दूसरे आइडिया की वैलिडिटी और रिलेवेंस को देख सकें, उसकी वैधता को जांच सकें, नए नए आइडियाज मन में ला सकें और नए नए बिहेवियर्स, थिंकिंग स्टाइल्स ट्राई कर सकें। अपनी इमोशंस को हैंडल करने के लिए नए नए पर्सपेक्टिव से आप सिचुएशन की जांच कर सकें, ताकि आप खुद को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे अपना मानसिक स्वास्थ्य बेहतर करते हैं, इसके लिए आप थोड़े लचीले हो पाएं। क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है और देखना है कि ज्यादातर मानसिक बीमारियों की जड़ में यही होता है कि लोग मेंटली फ्लेक्सिबल नहीं होते, लचीले नहीं होते, वो अपना नजरिया नहीं बदल पाते। अगर दिमाग में कोई नेगेटिव विचार चल रहा है, कोई नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज्यादा फोकस है, तो उस व्यक्ति के अंदर इतना कन्विक्शन होता है, इतना ज्यादा वो व्यक्ति यकीन करता है कि वो कोई नया पर्सपेक्टिव ला ही नहीं पाता, किसी और चीज में बिलीव कर ही नहीं पाता। सारी दुनिया कहती है कि वो जो सोच रहा है वो गलत है, पर पेशेंट कहता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो इसी में यकीन करूंगा, मेरे मन में तो ये सच दिखाई दे रहा है, मेरा मन तो इस चीज से हटता नहीं, मुझे तो ये नेगेटिविटी सच लगती है। तो ऐसे में पेशेंट क्या पाता है कि उसके मन में एक मेंटल रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी मतलब सख्ती, मतलब उसका दिमाग, उसका मन टस से मस नहीं होता, जो सोच रहा है उसको वही सोचना चाहता है। और यही तो कारण है सारी मानसिक बीमारियों का। एक डिल्यूजन का पेशेंट, जिसे ऐसा लगता है कि दूसरे मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा मेरा नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरे मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझे अपना बचाव करना पड़ेगा। उसको कितना भी समझा लो कि दूसरे ऐसा नहीं करना चाहते, दूसरों की नीयत ऐसी नहीं है, दूसरे तो अपने जीवन में अपने कामों में व्यस्त हैं, दूसरों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसका कि डायरेक्ट इंपैक्ट तुम पर पड़े, कितना भी समझा दो, वो अपने बिलीफ को चेंज नहीं करना चाहता। इनफैक्ट डिल्यूजन की डेफिनेशन में ही आता है अनशेकेबल बिलीफ, एक ऐसा बिलीफ जिसको कि शेक करना, जिसको हिलाना भी बड़ा मुश्किल हो, उसी को डिल्यूजन की कैटेगरी में डाला जाता है। उसी तरह एक एंजाइटी का पेशेंट बहुत सारी नेगेटिविटी अपने मन में रखता है, उसको हर सिचुएशन बहुत वर्स होती हुई दिखाई देती है, लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ भी अगर उसने किया या कहीं कुछ ऐसी नेगेटिव खबर आई तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है या बुरा हो चुका है। हार्ट बीट तेज हो गई तो लगा कि अरे मेरे को तो हार्ट अटैक ही होने वाला है, और कितने भी डॉक्टर के साथ टेस्ट करा लिए जाएं, कितने भी कंसल्टेशन हो जाए, वो व्यक्ति इस बात को मानना ही नहीं चाहता कि उसे हार्ट अटैक नहीं हो रहा। वो माने हुए है, यकीन के तौर पर कह रहा है कि हाँ मुझे तो हार्ट अटैक होगा ही, सारे मेडिकल टेस्ट फेल हो जाएंगे, सारे डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं, मुझे इस मेडिकल सिस्टम पर भरोसा नहीं, पर मुझे अपने विचार पर भरोसा है कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है तो मुझे इसका चेकअप कराना पड़ेगा, मुझे अपने सिम्टम्स को देखना पड़ेगा। मतलब एक हेल्थ एंजाइटी हो या कोई जनरलाइज्ड एंजाइटी हो या डिप्रेशन का केस हो, हर मामले में पेशेंट अपनी जो थिंकिंग उसने बना ली है उसके अंदर इतनी रिजिडिटी रखता है, उसको बदलना नहीं चाहता, और यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसी वजह से वो अपना मानसिक स्वास्थ्य इंप्रूव नहीं कर पाता। तो सारा जड़ क्या है मानसिक बीमारियों का? मेंटल रिजिडिटी। और हर मानसिक बीमारी का सॉल्यूशन क्या होगा? लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट या ट्रीटमेंट क्या होगा? मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी लाना। अगर हम सारा एफर्ट मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने में लगा दें तो शायद मानसिक स्वास्थ्य कभी बिगड़े ही ना। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता कब है? जब हमारे को कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है या मन में कोई नेगेटिव विचार आते हैं, और जब हम उसके बारे में कोई जजमेंट या इंटरप्रिटेशन बनाते हैं, कोई मीनिंग निकालते हैं उन विचारों का या उस घटना का,
तो हमें लगता है जो हमने मीनिंग निकाल लिया, इंटरप्रिटेशन बना लिया, वो सच है, यही होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता, एकदम उस पर बिलीव करने लगते हैं। जबकि डॉक्टरों की नजर में, घर वालों की नजर में, दोस्त मित्रों की नजर में, बाकी लोगों की नजर में उस सिचुएशन या उस मेंटल एक्सपीरियंस को देखने समझने के और भी तरीके मौजूद हैं। पेशेंट भी कहता है कि हाँ, मैं जानता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं सही नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, यही होगा मेरे साथ। फिर भी वो अपने मन को उन विचारों से हटा नहीं पाता, वो अपने मन में नए विचारों को जगह नहीं दे पाता। पॉजिटिव थॉट्स भी ले आए, पॉजिटिव एफर्मेशंस भी बोल दे, पर उन पॉजिटिविटी की तरफ अपने को ले जा नहीं पाता, क्योंकि नेगेटिविटी में उसका दिमाग जकड़े बैठा है, क्योंकि उसमें मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। तो अब आप सोच सकते हैं कि मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी का कितना बड़ा महत्व है। इनफैक्ट जितने भी थेरेप्यूटिक वर्क होते हैं, जैसे कि सीबीटी हो गया, डीबीटी मतलब डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, या साइकोडायनामिक थेरेपीज, इन सब का जो अल्टीमेट पर्पस है, इनका जो फोकस है, वो मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने की तरफ ही है। जैसे कॉग्निटिव थेरेपी में आपने सुना होगा, पढ़ा देखा होगा कि अपने मन में ऑल्टरनेटिव थॉट्स और नए बिलीफ्स बनाने जरूरी हैं, आपको नए बिहेवियर्स अपनाने जरूरी हैं। अगर आपको अपना डिप्रेशन या एंजाइटी दूर करना है तो आपको सिचुएशन को नए तरह से इंटरप्रेट करना होगा, आपको सिचुएशन के और क्या पर्सपेक्टिव या पहलू हो सकते हैं उनकी तरफ भी ध्यान ले जाना होगा। और केवल आपको उनकी तरफ सोचना नहीं है, केवल दूसरे ने कह दिया ऐसा नहीं मानना, आपको खुद ऐसा अनुभव करना है, खुद एक्सपीरियंस करना है, मतलब आपको फ्लेक्सिबल बनना है। पर पेशेंट क्या करते हैं, वो उसी चीज में बिलीव करते हैं जिसमें वो मानते आए हैं, इसी वजह से ठीक नहीं हो पाते, इसी वजह से डिप्रेशन भी नहीं जा रहा। अगर कोई फेलियर हुआ है लाइफ में, उसको लेकर सोचते हैं कि मेरी नाकामी है, मेरी कमजोरी की वजह से हुआ। तो दुनिया कुछ भी कह दे कि नहीं, तुम में काबिलियत है, तुम्हारे अंदर और भी क्षमताएं हैं, पर वो कहता है कि नहीं, मेरी कमी की वजह से हुआ, मेरी गलती की वजह से हुआ, मैं ही इसका दोषी हूं, और इस वजह से वो डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ पाता। इस तरह की थिंकिंग को रूमिनेटिव थिंकिंग कहते हैं, जिसमें व्यक्ति जो है अपनी कमियों पर बहुत ज्यादा फोकस करता है और अपने को कोसता रहता है। तो क्या हम देखते हैं कि मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत बड़ा महत्व है, और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना तो पड़ेगा। सारा का सारा मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने पर ही फोकस कर देना चाहिए। इस वीडियो में बात करूंगा कि मेंटल हेल्थ में क्या बेनिफिट मिलते हैं जब कोई व्यक्ति मेंटली फ्लेक्सिबल बनता है, और किस तरह से मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और पहले मैं बताता हूं कि मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के फायदे क्या होंगे मेंटल हेल्थ में। सबसे पहला फायदा होता है कि हमारे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो कम हो जाती हैं। ध्यान दें, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि सिचुएशंस के हिसाब से नए तरह से सोच पाना, नए सिचुएशंस में अडेप्ट कर पाना, नए बिहेवियर्स अपना पाना, नए थिंकिंग स्टाइल अपनाना और नए तरह के अनुभव कर पाना। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को हटाने के लिए जब हमारे को नया पर्सपेक्टिव चाहिए अपनी एंजाइटी पर, या उसके साथ कोप करने के लिए, डील करने के लिए हमारे को कोई एक्सरसाइज अप्लाई करनी है, तो उसके फायदे देखने में और उस टेक्निक को सही से अप्लाई करने में हमारे को थोड़ा लचीला होना पड़ेगा। एक व्यक्ति हमेशा से सोचता था नहीं मुझे तो दवा चाहिए, नहीं मुझे अगर एंजाइटी अटैक हो गया मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर अगर वो थोड़ा फ्लेक्सिबल बनेगा तो वो नए तरीके से अपनी एंजाइटी को हैंडल करना चाहेगा, और वो अपनी एंजाइटी को इस तरह से कम कर पाएगा। तो यहां मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर इसी से जुड़ा होता है मूड रेगुलेशन को एक व्यक्ति इंप्रूव कर पाता है। मूड रेगुलेशन मतलब दिन भर में उसके अंदर जो मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, छोटी छोटी सिचुएशन से उसका मूड ऑफ हो सकता है, उसके इमोशंस जो है वो अफेक्ट होती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि उसकी कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन है। काम में छोटी मोटी सक्सेस नहीं मिली तो मूड ऑफ हो गया, नींद अच्छी नहीं मिली तो मूड खराब हो गया, मन मुताबिक काम नहीं हुए तो मूड खराब हो गया। तो इस वजह से जो मूड में जो इतने फ्लक्चुएशंस आते हैं, और मूड की बात यहां पर सिर्फ डिप्रेस्ड मूड या अपसेट होने वाले मूड की नहीं हो रही, एंजाइटी और ये एंगर भी इसका पार्ट होते हैं। तो अपने एंगर को, अपने डिप्रेशन को रेगुलेट कर पाना, इन इमोशंस का अपने ऊपर पड़ने वाला जो इफेक्ट है उसको रेगुलेट कर पाना, ये एक फ्लेक्सिबल अप्रोच से ही हो सकता है, और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी लाने से इसमें फायदा होता है। फिर आता है कि हम अपनी रेजिलियंस बढ़ा सकते हैं। रेजिलियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जितना भी मेंटल इलनेस से डील करने का, कोप करने का जो पूरा टारगेट होता है वो होता है कि अपने को रेजिलियंट बनाना है। मतलब कि हमारे को कोई डिसऑर्डर हुआ और हम बड़ी बुरी कंडीशन में पहुंच गए, अब हमें इस डिसऑर्डर से कुछ इस तरह से जूझना है, इस तरह से लड़ना है या हैंडल करना सीखना है, ताकि हम दोबारा से उस बुरी कंडीशन में ना पहुंच पाए। अगर हमें कोई बुरा अनुभव भी हो या दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस भी आ रहे
रहे हो तो हम फिर से उस सिचुएशन में या मेंटल कंडीशन में ना चला जाए जैसा हमने कुछ समय पहले एक्सपीरियंस किया था। मतलब रिलैप्स ना हो जाए, हम हॉस्पिटलाइज ना हो जाए, हमारे को बहुत ज्यादा पैनिक अटैक ना आ जाए, हमारे अंदर बहुत ज्यादा सुसाइडल थॉट्स ना आ जाए, हम बहुत सेल्फ हार्म या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स में ना उलझ जाए। इस तरह के बिहेवियर्स को बचा पाना मतलब अपने को रेजिलियंट बना पाना, ये एक लक्ष्य होता है मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट्स का। तो मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी लाने से हम ज्यादा रेजिलियंट बन जाते हैं, मतलब दोबारा से उस मेंटल कंडीशन में, बुरी कंडीशन में नहीं पहुंचते और अपने को एक स्टेबल कंडीशन में रख पाते हैं। फिर आता है सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी से। जितना ज्यादा आप अपने माइंड को एनालाइज करना सीखेंगे, जितना आप नए नए पर्सपेक्टिव्स में देखना सीखेंगे, उतना ज्यादा आप पाएंगे कि सिचुएशंस का आप पर इफेक्ट कैसे पड़ता है, आप कैसे रिस्पॉन्स देते हो और आपके रिस्पॉन्स से कैसे एक अलग आउटकम आता है। इस तरह से आप अपने बारे में ज्यादा अवेयर हो जाते हो, अपने नेचर, अपने थिंकिंग प्रोसेस, अपने मेंटालिटी, माइंडसेट के बारे में ज्यादा अवेयर होते हो। तो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का काम करती है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। इनफैक्ट आप ज्यादा अच्छे तरीके से ये समझ पाते हो कि आपके मन में कैसे नेगेटिविटी काम करती है और कैसे आपके साइकोलॉजी के बायसेस काम करते हैं। मतलब कैसे आप सिचुएशंस को गलत तरह से एसेस कर लेते हो और कैसे उनको सही तरह से एसेस करना है। इस तरह का स्किल अचीव करना, मतलब सेल्फ अवेयरनेस का ही ये स्किल है, इसे अचीव करने में आपको मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प करती है। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बेटर होती है। रोजमर्रा के सिचुएशंस में, लाइफ में आप प्रॉब्लम्स से डील कर रहे हो। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बिजनेस की प्रॉब्लम्स, अपनी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स, अपनी फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम्स, ना जाने कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कितनी प्रोडक्टिव है, कितनी इफेक्टिव है, कितना सही तरह से आप डिसीजंस लेते हो, इन सब में आपको फायदा होता है जब आप मेंटली फ्लेक्सिबल बनते हो। फिर जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आप रूमिनेटिव थिंकिंग को दूर कर पाते हो। रूमिनेटिव थिंकिंग का मतलब है दिमाग एक जगह अटक गया, जकड़ लिया एक विचार ने, तो बस उसी को बार बार सोचे जा रहे हैं। इस तरह की थिंकिंग रूमिनेटिव थिंकिंग होती है। बार बार एक ही तरह की नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे अंदर चलती रहती है। तो रूमिनेशन और नेगेटिव सेल्फ टॉक को दूर करने में मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प करेगी, क्योंकि आप नए नए विचार ला पाओगे, नए तरह से लोगों को और अपने को जज कर पाओगे, तो आप रूमिनेटिव थिंकिंग को रोक पाओगे। फिर एक और फायदा होता है मेंटली फ्लेक्सिबल बनने का, वो ये कि आपके सोशल कनेक्शंस इंप्रूव होते हैं। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं रहते अपने सोशल रिलेशनशिप्स में। आप नए तरह से लोगों के साथ डील करने में, नए तरह के लोगों से मिलकर नए तरह के संबंध बनाने में थोड़े खुले मन के हो जाते हो, क्योंकि आप जानते हो कि अलग अलग लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अलग अलग उनकी सोच होती है। और किसी सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति बुरा दिखाई देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बुरा इंसान है। अगर किसी सिचुएशन में किसी व्यक्ति से अगर कुछ मनमुटाव हो जाता है तो आप जानते हो कि इसको हैंडल करना चाहिए, ये व्यक्ति बुरा नहीं या मुझे इससे दूर भागना है, ऐसा जरूरी नहीं। तो आप अपने अवॉइडेंट बिहेवियर्स को कम करते हो, सोशल एंजाइटी कम करते हो, लोगों के प्रति अपनी सेंसिटिविटी को कम करते हो, क्योंकि आप लोगों के प्रति ज्यादा लचीले होना चाहते हो, लोगों के साथ नए कनेक्शन बनाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप दिमाग में ठान चुके हो कि आपको मेंटली फ्लेक्सिबल बनना है, और इसके आप जब तरीके सीखते हो तो आप ज्यादा अच्छे सोशल कनेक्शंस बनाते हो। फिर इसी के साथ आप अपनी ओवरऑल कॉग्निटिव रिजिडिटी या मेंटल रिजिडिटी को भी कम करते हो। मतलब अलग अलग सिचुएशंस में जहां आपको लगेगा कि मेरा माइंड जो है वो एक ही विचार पर अटक गया, या मुझे किसी सिचुएशन को एक ही तरह से देखना आ रहा है, इसमें काफी सारा हमारा कल्चर और रिलीजन का भी इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि हम बहुत से विचार जो अपने रोजमर्रा के जीवन में रखते हैं वो हमने अपने फैमिली, अपने कल्चर, अपने एनवायरनमेंट, अपने जो परिवार की जो पूरी परंपराएं हैं, अपना जो धर्म, रिलीजन है, जिस माहौल में हम रहते हैं, हमने वहां से लिए हैं सारे बिलीव्स। तो होता क्या है कि अक्सर हम ऐसे बिलीव्स को बदलने के लिए बहुत जल्दी तैयार नहीं होते, या इनके अंदर कोई कमी जल्दी नहीं देख पाते। तो ऐसे में कॉग्निटिव रिजिडिटी होती है। हमें लगता है कि कुछ विचार को तो क्वेश्चन किया ही नहीं जा सकता, कुछ मान्यताओं पर तो सवाल खड़े किए ही नहीं जा सकते, कुछ चीजें जो मैंने ग्रहण कर ली हैं अपने समाज और अपने माहौल, अपने परिवेश से, उसको मुझे क्वेश्चन नहीं करना, उस पर कोई सवाल नहीं करना। पर हो सकता है कि ये सारी मान्यताएं आपकी मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ रही हो। तो ऐसे में आपको अपने बिलीव्स, अपने माइंडसेट को क्वेश्चन करने का मौका मिलता है, और अपने मन में चल रही जो रिजिडिटी है, जो एक जड़ सोच है, एकदम अटक गई, उसको बदलने का आपको मौका मिलता है जब आप मेंटली फ्लेक्सिबल होते हो। फिर इसी के साथ आपके जितने भी हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स हैं, चाहे मेंटल हेल्थ हो चाहे फिजिकल हेल्थ हो, दोनों में आप लचीले होकर, फ्लेक्सिबल होकर अपना इलाज ले पाते हो, या ये कहें कि आप अपने इलाज के लिए क्या सही है क्या गलत है वो निर्णय ले पाते हो। आपको अपनी हेल्थ को सही तरह से एसेस कैसे करना है, सही तरह का आकलन कैसे लगाना है,
कि दवाइयाँ कितना काम कर रही हैं, मेरा लाइफस्टाइल कितना मुझे मदद देगा, मेरी जो साइकोथेरेपी है, कॉग्निटिव थेरेपी, वो मुझे कितना मदद करेगी या किस तरह से मदद कर रही है, मेरे कौन से सिम्टम्स पर किस ट्रीटमेंट का ज़्यादा असर पड़ेगा। ये सारे जो डिसीजंस और असेसमेंट्स आपको लेने होते हैं, इसमें आपको मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प करती है। क्योंकि अगर आप मेंटली फ्लेक्सिबल होगे तो ही आप समझ पाओगे कि मुझे किस तरह से अपने को बेटर करना है और कौन सी चीज़ मेरे पर काम करती है। नहीं तो अगर किसी ने बोल दिया कि अच्छा हर्बल मेडिसिन लेने से आपकी सारी मानसिक बीमारियां दूर होंगी, तो आप उस सोच से हटोगे ही नहीं। आपको लगेगा नहीं, मुझे तो हर्बल मेडिसिन लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया का कोई और ट्रीटमेंट मुझे हेल्प नहीं करेगा क्योंकि मुझे नेचुरली ठीक होना है। आप अगर उसी सोच में अटके रह जाओगे तो आप ऑल्टरनेटिव्स कभी ट्राई ही नहीं करोगे। या इसी के उलट आप हो सकता है कि सिर्फ एलोपैथी मेडिसिन लेते रहो। अरे अगर कोई और टाइप का ट्रीटमेंट अगर आपको हेल्प कर सकता है तो उसकी तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। और किसी भी दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ने के लिए आपको कोई सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंस नहीं लेनी, आपको खुद अपने विचार से चलना होगा, खुद एनालाइज करना होगा, क्रिटिकली इवेल्युएट करना होगा, सही गलत के बीच निर्णय लेना होगा। इस पूरे माइंडसेट के लिए आपको चाहिए कि आप मेंटली फ्लेक्सिबल हों। और इस वीडियो का एक आखिरी फायदा वो ये कि आप मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से आप अपने लाइफ को ग्रो करा पाते हो। एक ग्रोथ माइंडसेट आपका बन जाता है, मतलब आप अपने लाइफ के अलग अलग पड़ावों को पूरा कर पाते हो। ये नहीं कि अगर मैंने इस लाइन पर करियर बनाना था, ये वाला कोर्स करना था, तो दिमाग बस वहीं अटका है कि नहीं, मुझे अगर ये कोर्स में एडमिशन नहीं मिला, ये वाला एग्जाम मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार है, तो मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। ये सारा कॉग्निटिव रिजिडिटी के लक्षण होते हैं, फीचर्स होते हैं। अगर आपको मेंटली फ्लेक्सिबल बनना है तो लाइफ जैसे जैसे आपकी ग्रो कर रही है, जिस पड़ाव या जिस रास्ते पर आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेने होंगे। तो इस मामले में भी जब आप करियर डिसीजन लेते हैं, रिलेशनशिप डिसीजन लेते हैं, या लाइफ के किसी भी पड़ाव पर जब आपको कोई डिसीजन लेना होता है, तो उसमें आपकी मदद करती है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि अगर आप एक ही चीज पर अटके रहोगे, एक ही विचार या एक ही अप्रोच में बिलीव करोगे, तो आप ज्यादा दुख का अनुभव करोगे। क्योंकि ऐसे मामले में आप अपने को कोई नए मौके दोगे ही नहीं, नए तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाने पर एक नए रास्ते को चुनने की तरफ आप आगे बढ़ोगे ही नहीं। तो आप वहीं अटके रह जाओगे, फिर उसी चीज के लॉसेस का आप दुख मनाओगे, उस पर रूमिनेट करोगे, उसको लेकर चिंताएं होंगी, उसको लेकर आप बहुत ही ज्यादा आत्मग्लानि से भर जाओगे। ऐसे में आपका डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी कभी जाएगा ही नहीं। तो अगर आपको लाइफ को आगे ग्रो कराना है तो उसके लिए लाइफ को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। और लाइफ फ्लेक्सिबल तब बनेगी जब आप मेंटली फ्लेक्सिबल बनेंगे। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि अच्छा, मैंने जो करियर का डिसीजन पहले लिया था वो कुछ कंडीशंस और सर्कमस्टेंसेस में था, आज मेरे लाइफ के हालात बदल चुके हैं, आज मुझे कोई नया डिसीजन लेना चाहिए। तब मैंने किसी रिश्ते में या किसी भी रिलेशन या किसी भी चीज में कोई एक डिसीजन लिया था, अब मुझे वो डिसीजन बदल देना चाहिए क्योंकि अब लाइफ के हालात बदल गए हैं, अब मेरा लाइफ का पड़ाव बदल गया है, अब मेरे लाइफ की जरूरतें कुछ और हैं। तो अपनी जरूरतें और अपने लाइफ के स्टेज के हिसाब से अपने डिसीजंस लेना, इसमें लचीलापन जरूरी है और ये मेंटली फ्लेक्सिबल होने से ही आता है। अब बात करेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप मेंटली फ्लेक्सिबल बन सकते हो। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, माइंडफुलनेस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिसमें कि आप अपने मन को शांत करके अपने मन को नए विचारों की तरफ खुला कर पाओ। माइंडफुलनेस की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि माइंडफुलनेस आपको नॉन जजमेंटल एटीट्यूड बनाने में मदद देता है। मतलब आप किसी चीज को एक नजर से देख रहे हो, जो आपने किसी वजह से एक नजरिया बनाया है। माइंडफुलनेस कहता है कि चीजें जैसी हैं उनको वैसा देखो, जैसी वो हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करो, तभी आप उनको उनके स्वभाव में, उनके नेचर में एक्सेप्ट कर पाओगे और उनको वैसा देखोगे जैसी वो हैं। तभी आप उन्हें समझ पाओगे, जान पाओगे और एक नया नजरिया रख पाओगे। तो माइंडफुलनेस करना पड़ेगा। सेकेंड स्ट्रेटेजी है चैलेंज योर एजम्पशंस। अपने जो अनुमान हैं अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर, लाइफ की किसी भी चीज को लेकर, उसमें अपने एजम्पशंस को चैलेंज करो। देखो कि आप जो सोचते हो, जो आपने माना है, वो गलत हो सकता है। मतलब खुद को गलत कहने के लिए तैयार रहो। तभी आप अपने माइंडसेट को, अपने विचारों को बदल पाओगे जब आप ये मानोगे कि हाँ, मेरा ऐसा सोचना गलत हो सकता है, मेरा इस सिचुएशन को देखने का तरीका गलत हो सकता है, मुझे अपने एजम्पशन को, अपने देखने के तरीके को बदलना पड़ेगा। तो ये आपको तरीका अपनाना पड़ेगा ताकि आप माइंड को दूसरे दिशा में मोड़ सको और एक नए तरह से अपने मन को मोड़कर आप फ्लेक्सिबल बन सको। फिर नए नए पर्सपेक्टिव लेते रहो, दूसरों के नजर से देखो सिचुएशन को, लोग कैसे देखते हैं।
और लॉजिकली सोचने की कोशिश करो कि किसी सिचुएशन को कैसे देखा जाता है। जैसे मेंटल हेल्थ की ही यहाँ बात हो रही है, ये वीडियो आप सुन रहे हो, इस वीडियो में मैं मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ आपको जोर दे रहा हूं। अब आपको एक नया नजरिया मिलेगा, नया पर्सपेक्टिव मिलेगा कि अच्छा मेंटल हेल्थ में ऐसे भी देखा जा सकता है। अच्छा, मैं तो सिर्फ सिम्टम को कम करने पर ही फोकस करता था, मेरी मेंटल कैपेसिटी को कैसे बढ़ाना है, अगर मैं इस पर फोकस कर लूं तो शायद मैं ज्यादा आसानी से अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर कर पाऊं। ये होता है नया पर्सपेक्टिव। और मेरे चैनल पर आपको भर भर के नए पर्सपेक्टिव मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको ऑटोमेटिकली सिखा रहा हूं कि मेंटली फ्लेक्सिबल कैसे बनना है। इसीलिए आप देखोगे कि मैं किसी एक ट्रीटमेंट पर ज्यादा जोर देता नहीं, दवा पर भी बात कर दूंगा, थेरेपी पर भी बात करूंगा, और थेरेपी में किन पहलुओं पर बात करनी है उसमें भी आपको नए नए पर्सपेक्टिव दूंगा। एक ही तरीके से ट्रीटमेंट्स के बारे में नहीं सोचना, मन को खोलो, विचार को खोलो, नए तरीके से सोचो, तभी माइंड फ्लेक्सिबल होगा, तभी आप मेंटल हेल्थ को ढंग से हैंडल कर पाओगे। नहीं तो वही जो चला आ रहा है, पॉजिटिव एफर्मेशन वही चलता रहेगा। और मैं अकेला ऐसा इंसान हूं, साइकोलॉजिस्ट हूं, जो यूट्यूब पर खुलकर पॉजिटिव एफर्मेशन की आलोचना करता है। बावजूद इसके कि मैं लोगों को बताता हूं कि कैसे पॉजिटिव एफर्मेशंस बनानी है, कैसे उनको अडॉप्ट करना है, कैसे उन एफर्मेशंस को बनाया जाता है, कैसे अमल में लाया जाता है, पर एक मानसिकता जो है ना कि नहीं पॉजिटिव थॉट सोचने से हम पॉजिटिव हो जाएंगे, मैं इसकी आलोचना करता हूं। तो ये फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, आपको नए तरह से चीजों को देखना जरूरी है, क्योंकि आप अपने अनुभव से और अपने लॉजिक और रीजनिंग से नया पर्सपेक्टिव ला सकते हो। साथ ही हम सोशल, कल्चरल और कई दूसरे पहलुओं पर भी अपने माइंड में नए पर्सपेक्टिव्स ला सकते हैं। फिर आता है कि आपको ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी होंगी, बहुत जरूरी है। मतलब अटेंशन, मेमोरी, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ानी है, वर्किंग मेमोरी कैसे बढ़ानी है, प्रोसेसिंग स्पीड माइंड की कैसे बढ़ानी है, लर्निंग एबिलिटीज कैसे इंप्रूव करनी है, इस तरह की आपको ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इसके लिए काफी सारी एप्स आती हैं। इनफैक्ट वीडियो गेम्स भी इसमें काफी मदद देती हैं, पर वीडियो गेम्स को ओपनली ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकते क्योंकि उस पर रिसर्च होना जरूरी है, और बहुत थोड़ी सी गेम्स होती हैं जिनसे कि माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सी जो वीडियो गेम्स होती हैं उनका लक्ष्य, उनका मोटिव कुछ और होता है, वो किसी और पर्पज से बनाई गई हैं। तो जरूरी नहीं कि सारी वीडियो गेम्स आपकी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करें, पर हाँ कुछ ऐसी एप्स, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनको करके आप मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को डायरेक्ट तौर पर इंप्रूव कर सकते हो। और इसके कुछ पेपर पेंसिल टास्क भी होते हैं, उनकी मदद से भी किया जा सकता है। जैसे सिंपल सी आप बोर्ड गेम्स खेल सकते हो। गेम्स खेलना बेसिकली ब्रेन ट्रेनिंग का तरीका है। दूसरा, आप सुडोकू टाइप की पजल्स सॉल्व कर सकते हो, और भी कई सारी ऐसी पजल्स आती हैं। पजल्स की एप्स भी होती हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो, उनसे भी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। चेस को एक बहुत आम तौर पर ब्रेन ट्रेनिंग की गेम के तौर पर देखा जाता है। इस तरह की गेम्स आपको मदद कर सकती हैं। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट तरीका, वो होता है कि एम्बिग्विटी को एक्सेप्ट करो। एम्बिग्विटी मतलब जब चीजें क्लियर ना हो कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये करने से रिस्क होगा या ऐसा करने से रिस्क होगा, सेफर तरीका क्या होता है, क्या मैं पक्के तौर पर जानता हूं कि यही होगा या वो होगा। मतलब कई बार डिसीजन मेकिंग में या कई बार अपने पर्सपेक्टिव्स बनाने में आपको क्लैरिटी नहीं होगी, तो आपको दोनों पॉसिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना होगा। ये नहीं कि अच्छा मेरे को पहले पक्के तौर पर पता चल जाए कि मुझे ये बीमारी है या नहीं, तभी मैं अपने को शांत करूंगा, तभी मैं पढ़ाई कर पाऊंगा या काम कर पाऊंगा। क्योंकि बहुत से एंजाइटी, ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं जो ऐसा मान लेते हैं कि अगर मुझे एश्योरेंस नहीं मिलेगी तो मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा, या मुझे अगर पक्के तौर पर पता नहीं चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, जो मैं सोच रहा हूं, मेरा जो डाउट है उसमें किस चीज पर बिलीव करूं, तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। इस तरह की जो सोच होती है जिसमें वो एम्बिग्विटी को हैंडल नहीं कर पाते, मतलब अनसर्टेनिटी को हैंडल नहीं कर पाते, इस वजह से उनका मेंटल डिस्ट्रेस बढ़ता है। तो मेंटल डिस्ट्रेस कम करना है मतलब अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना है। लाइफ अनसर्टेनिटीज से मिलकर बनी है, हर चीज पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती कि आप अगर ऐसा एक्शन लोगे तो क्या होगा, आप एक्शन लेते हो उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो आपको अनसर्टेनिटीज एक्सेप्ट करने का तरीका आना चाहिए। ये क्या करेगा, ये आपको मेंटली फ्लेक्सिबल बनाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने को ओपन अप करोगे एक नई पॉसिबिलिटी में। भले ही थोड़ा डर भी लग रहा होगा, भले ही थोड़ा रिस्क भी लोगे, पर फिर भी आप खुल जाओगे एक नई पॉसिबिलिटी में कदम रखने के लिए। फिर इंपॉर्टेंट है एक और स्किल, वो ये कि आपको अपनी मिस्टेक्स से सीखना पड़ेगा। डिफेंसिव नहीं होना, आर्गुमेंटेटिव नहीं होना, जबरदस्ती अपनी बात को प्रूव करने में नहीं लगना। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, कईयों का पर्सनैलिटी ट्रेट ही ऐसा होता है, और कईयों में अपने सिम्टम्स की वजह से यह आदत आ जाती है। तो अपने मिस्टेक से लर्न करने की आदत बनाएं। फिर क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दें, नई नई चीजें सीखने की तरफ ध्यान दें, नई नई चीजों में क्यूरियस हो जाए। अच्छा ये कैसे होता है, ये चीज कैसे काम करती है। यूट्यूब ने वैसे तो लोगों को बहुत क्यूरियस बना ही दिया है। इनफैक्ट लोग क्यूरियस ना भी हो, पर यूट्यूब के जो बड़े फैसिनेटिंग से टाइटल होते हैं वीडियोस के, वही आपकी क्यूरियोसिटी को ट्रिगर कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीजें आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो आपको क्यूरियस बनाए। नई नई जानकारी लेने की तरफ आगे बढ़ते रहें।
फिर एक और तरीका होता है कि अपना ग्रोथ माइंडसेट ट्रिगर करें, मतलब उसको डेवलप करें, ऐसा माइंडसेट जिसमें कि आप ग्रोथ की तरफ फोकस करें। लाइफ में ग्रो कैसे करना है, कौन सी चीजें मुझे लाइफ में ग्रो करा सकती हैं, किन लोगों की संगति से, किन विचारों को सुन के, किन चीजों को पढ़ के, क्या किताबें पढ़ें, क्या कॉन्सेप्ट सुने, पढ़ें, जाने, जिससे कि हम लाइफ में ग्रो कर पाए। तो ऐसा एक ग्रोथ माइंडसेट बनाने की तरफ आपको बढ़ना है, ताकि आप जहां हैं, जैसे हैं, जो सोच बनाए हुए हैं उससे परे हटकर अपने को एक नयापन दे सकें, नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ आगे बढ़ पाएं। इसके लिए सिर्फ आपको सुनना, सोचना, पढ़ना नहीं है, इसके लिए आपको एफर्ट्स भी लेने होंगे। तो कुछ नई चीजें करनी होंगी लाइफ में जो आपको ग्रो करने में मदद दें। कुछ नए स्किल्स सीखे जा सकते हैं, नए कोर्स किए जा सकते हैं, अपने करियर में अपने को अपग्रेड किया जा सकता है, और कभी कभी नया करियर भी बनाया जा सकता है, या एक साइड बिजनेस या कोई दूसरा करियर भी शुरू किया जा सकता है। नए तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जा सकती हैं। जरूरी नहीं कि एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एफडी में ही करना है, म्यूचुअल फंड भी ट्राई कर लो। फिर एक्टिव लिसनर बनना है। सुनो सामने वाला क्या कह रहा है, क्या बात कही जा रही है, दूसरे का क्या नजरिया है, दूसरे ने किस पर्सपेक्टिव से कोई बात कही, उसका क्या मीनिंग हो सकता है, वो ऐसे क्यों सोचता है, उसकी सोच ऐसे क्यों बनी, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, विचार करते हैं, उसने गुस्सा किया या उदास हुआ या एंजाइटी हुई तो उसको क्यों हुई। सुनो, देखो, सामने वाले के पर्सपेक्टिव को लेना सीखो। ये आपको ज्यादा एम्पैथेटिक भी बनाएगा, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, और आपको नए तरह के पर्सपेक्टिव्स के साथ ओपन करेगा, क्योंकि आप लोगों को बेहतर तरह से समझ पाओगे, जान पाओगे और बेहतर रिश्ते बना पाओगे। फिर बहुत जरूरी है कि अपने को थोड़ा फ्री टाइम दो, रेस्ट करो और थोड़ी लेजर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाओ। लेजर एक्टिविटीज मतलब हॉबीज, वेला टाइम, खुद को वेला बनाओ। फालतू टाइम होना आपके पास बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सुबह से शाम तक पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ऐसा माइंड बहुत तनाव से भर जाता है। जो सुबह शाम बिजी है, कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां निभा रहा है, ये करना है, वो करना है, अब ये काम है, वो काम है। नहीं, थोड़ा फ्री हो जाओ, रेस्ट करो, शांत हो जाओ, कहीं बाहर घूमाओ, हैंग आउट करो, मूवी देखो, एंटरटेनमेंट की तरफ बढ़ो। बहुत ज्यादा एडिक्ट भी नहीं होना एंटरटेनमेंट के लिए कि पता चले सुबह शाम यूट्यूब की वीडियो स्क्रॉल कर करके देखे जा रहे हैं, वो एक अलग इशू है। पर आपको थोड़ा फ्री टाइम खुद को देना जरूरी है, जहां आप एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे हो, मन से सारे काम साइड में कर चुके हो। क्यों? क्योंकि ये आपको एक टास्क से दूसरे टास्क में शिफ्ट करने की एबिलिटी देता है। इसको समझें कि जब आप एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम किए जा रहे हो, तो आप अपने मन में एक चीज बिठाए बैठे हो कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है काम। पर जब आप रेस्ट करते हो, तो जब आप खुद को अलाउ करते हो रेस्ट के लिए, तो एक्चुअल में आप एक शिफ्ट क्रिएट करते हो। आपको अपने मन के वो सारे विचार रखने पड़ेंगे, आपके मन में जो भी जिम्मेदारियां चल रही हैं उसको साइड में रखना पड़ेगा। ये शिफ्ट जो है, जो आप लेते हो खाली टाइम देने के लिए, ये आपको लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। मतलब आपको किस टाइम, कब, कैसे आपको फ्री रखना है, ये आपको आना चाहिए। मान लीजिए आप 3 दिन बहुत काम करते हैं, चौथे दिन भी आपको काम है, पर आप डिसाइड करते हैं कि आज मैं थोड़ा आराम करूंगा। या मान लीजिए आपके पास एक दिन बहुत काम था, अगले दिन भी काम था, पर फिर भी आपने डिसाइड किया कि नहीं, आज शाम को मैं अच्छे से नींद लूंगा, आज मुझे ज्यादा काम नहीं करना, कल उठ के काम करेंगे, कल का कल देखेंगे। ऐसा करने में आपको मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ये अपने आप नहीं आती। बहुत से लोगों का मानसिक तनाव बढ़ता ही इसलिए क्योंकि वो वर्कोहॉलिक होते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं। हमेशा दिमाग सोचता है अब करेंगे इस काम को, अब करेंगे, तब करेंगे। दिमाग में काम चलता रहता है, कर भले ही नहीं रहे, पर दिमाग में वो काम चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेंटली फ्लेक्सिबल नहीं है। वो अपने मन से चिंताओं को हटा नहीं पा रहे, वो मन में जो पेंडिंग काम चल रहे हैं उनको साइड में नहीं रख पा रहे। एक तो काम पूरा नहीं कर पा रहे, दूसरा मन में तो चीज चल रही है, तो मतलब वो एक ही चीज पर सोचे जा रहे हैं। ऐसा दिमाग रेस्ट नहीं कर पाता, परेशान रहता है। ध्यान रखें, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ नए आइडियाज लाना नहीं है। अपने माइंड को स्विच करना मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट है। एक चीज से दूसरी चीज में शिफ्ट करना या स्विच करना, चाहे वो नजरिया हो, चाहे वो इमोशंस हो, या चाहे आपका फ्री टाइम और बिजी टाइम हो, तो ये इसका पार्ट होता है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी का। नेक्स्ट आता है कि आपको नए एक्सपीरियंसेस करना सीखना होगा। नए अनुभव करेंगे, नई चीजें सीखेंगे, फ्लेक्सिबल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। दिमाग जो है वो नए तरीके से सोचेगा, नए अनुभव सीखेगा, फ्रेश माइंड से चीजों को अप्रोच करेंगे। लाइफ की जो एक रूटीन चली आ रही है उससे खुद को बदल पाएंगे। कई महीनों, सालों से आप एक ही चीज किए जा रहे हो, कुछ नया करने से आप अपने को नए मौके दोगे, अपनी फीलिंग्स को चेंज कर पाओगे, थेरेपी के, खुद की सेल्फ इंप्रूवमेंट के नए रास्ते खोज पाओगे, और इस तरह से आप अपनी लाइफ में एक नयापन लाओगे। और नए एक्सपीरियंसेस कई तरह के हो सकते हैं। कुकिंग करो, पेंटिंग, डांस करो, म्यूजिक में इंटरेस्ट लेकर आओ, ट्रैवलिंग करो, कोई नया आर्ट सीख लो, कोई नई स्किल सीख लो, कोई नया कोर्स कर लो। बड़े सारे तरीके होते हैं कुछ नया करने के। फिर लास्ट आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस करो। अपने मन में झांकने की आदत बनाओ। समझो, जानो कि चीजें कैसे काम करती हैं, आपका मन कैसे काम करता है, आपके मन में भावनाएं, विचार किस तरह से उथल पुथल मचाते हैं, कैसे ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं,
किन फीलिंग्स से आप ज्यादा जूझ रहे हो, कौन सी फीलिंग्स आपकी ज्यादातर हर्ट हो जाती हैं, किस तरह से आप लोगों की बातों का बुरा मान लेते हो, कौन से ऐसे विचार हैं जिनमें आप जकड़े जाते हो, कौन से ऐसे पहलू हैं आपके विचारों के जो आपको इनसे बाहर निकलने में मदद देता है, मतलब नेगेटिविटी से बाहर निकलने में हेल्प देता है, किस तरह का आपका माइंडसेट होता है, कौन से बिलीफ्स आपको इफेक्ट कर रहे हैं, क्या चीजें आपको बेहतर महसूस कराती हैं, कौन सी टेक्निक्स आप पर सबसे ज्यादा काम करती हैं। इस तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। इसके लिए आप दिन में एक जर्नल भी बना सकते हो, क्योंकि जर्नलिंग जो होता है वो अपने विचार को एक पेपर पर उतारने में आपको मदद देता है। तो इससे आप अपने विचारों को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर पाते हो और समझ जान पाते हो कि आप क्या सोचते हो, क्यों सोचते हो और आपकी सोच काम कैसे करती है। ये एक सेल्फ एक्सप्रेशन का भी तरीका होता है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ एक्सप्रेशन ये दोनों जरूरी हैं। तो ये रहे सारे तरीके जिससे कि आप अपने माइंड को फ्लेक्सिबल बना सकते हो, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हो और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा। इनफैक्ट लाइफ के हर एरिया में आपको फ्लेक्सिबल बनना ही पड़ता है। हालांकि हम सब थोड़े रिजिड होते हैं, हम सबकी अपनी पर्सनैलिटी तौर तरीके होते हैं जो हमें सेफ फील कराते हैं, जिसके हिसाब से हम हमेशा काम करते हैं। 100% फ्लेक्सिबल नहीं बना जा सकता, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। पर हाँ, काफी हद तक आप अपने रिजिड पैटर्न्स को तोड़कर, ब्रेक करके, अपने मेंटल पैटर्न्स को तोड़ के कुछ नया कर सकते हो और ऐसे में आप फ्लेक्सिबल बन सकते हो। नई चीजों पर शिफ्ट करने की हैबिट अगर आप डेवलप करते हो तो आप मेंटली फ्लेक्सिबल बन के अपने को बेहतर कर पाते हो और मेंटल हेल्थ भी इस तरह से इंप्रूव कर सकते हो। और यहां फोकस सिर्फ मेंटल हेल्थ पर नहीं है, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइफ के आउटकम्स में भी हेल्प करेगा, लाइफ में अच्छी सक्सेस भी देगा।